हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए बच्चे, हम लोग बात करते हैं अबाउट दी सॉल्यूशन ऑफ द सैंपल पेपर। ठीक है, तो हमने बच्चे एक एक मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए, तीन तीन वाले सारे कर लिए। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन या 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हमने इस बार कैसे फॉलो किया बच्चे, आपको पता है। हम पहले एक एक नंबर वाले कर रहे हैं, फिर हम तीन तीन वाले हमने कर दिए, अब चार चार वाले करेंगे, फिर छह छह वाले करेंगे। यानी हम नंबर वाइज नहीं चल रहे हैं, हम मार्क्स वाइज चल रहे हैं। ठीक है, तो जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में है वो बच्चे 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 21 आएगा, 22 वाला होगा, यानी 21वां क्वेश्चन आपका 4 नंबर वाला होगा, 22वां क्वेश्चन आपका 4 वाला होगा, और साथ साथ एक 34 नंबर का क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का होगा। ठीक है, लेकिन इस 34 वाले में एक आपको चॉइस मिलेगी। आ रही है बात समझ में आपकी। तो कुल मिलाकर 4 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं 4। ठीक है, जिसमें से आपको 3 करने होते हैं। 21वां तो कंपलसरी करना होता है, इसका कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होता। 22 वाला भी करना होता है, इसके इसके रिगार्डिंग भी कोई ऑप्शन नहीं आता। और 34 वाला जो क्वेश्चन 4 नंबर का होगा उसमें एक और करके यानी चॉइस आएगी आपको कि 34 वाला जो क्वेश्चन मेन है उसको करो या जो उसका ऑप्शनल क्वेश्चन आया उसको करो। तो अल्टीमेटली 4 क्वेश्चन हुए 4 मार्क्स के, जो कि एग्जाम में आपने सब 3 ही क्वेश्चन करने हैं, लेकिन यहाँ हम चारों चारों प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए हम बच्चे 21वां और 22वां क्वेश्चन तो आज की वीडियो में रख रहे हैं, और 34वां यानी 34 वाला और उसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो हम कल की वीडियो में रखेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखिए और आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत करें। क्वेश्चन बहुत शानदार है बच्चे। अ कंपनी फॉरफिटेड सर्टेन नंबर ऑफ शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹4। These शेयर वर reissued at a discount of ₹5 and amount of 4,500 was transferred to capital reserve account. Pass the necessary entries to show the above transaction and prepare share forfeited account. ठीक है, काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चे, और आप देख रहे होंगे कि इश्यू ऑफ शेयर से क्वेश्चन काफी बनते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन ऐसे काफी बन रहे हैं। एक बार इस क्वेश्चन को ब्रेक करके समझते हैं बच्चे। एक शेयर है, कितने शेयर है ये तो नहीं पता है, शेयर की वैल्यू जो है वो 10 रुपी है। ठीक है, और इन शेयर्स को फोरफिट कर दिया गया फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। यानी इन शेयर पर फाइनल कॉल का 4 रुपए नहीं आता है। सर्टेन नंबर ऑफ शेयर बोला है क्वेश्चन में, आपको नंबर ऑफ शेयर गिवन नहीं है बच्चे। ठीक है, क्या बोला है कि एक शेयर है जिसकी वैल्यू 10 रुपए है। ठीक है, वो फोरफिट कर लिया गया फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, यानी फाइनल कॉल उस पर 4 रुपए नहीं आती, इसलिए वो फोरफिट कर लिया गया है। ठीक है, फिर कहता है कि यही शेयर रीइश्यू कर दिए गए। बहुत बढ़िया, रीइश्यू कितने में करे, एट ₹5 के डिस्काउंट में। कितने में करे नहीं पता, कह रहा है कि 5 रुपए के डिस्काउंट में रीइश्यू करे, सॉरी। ठीक है, और 4,500 ट्रांसफर कर दिया गया टू द कैपिटल रिजर्व। ये है कहानी। ठीक है, इस कहानी में ये आपको दिया हुआ है और आपको करना क्या भैया, आपको इनकी एंट्रीज करनी पड़ेंगी पहले तो, और फिर आपको फोरफिटेड यानी शेयर फोरफिटेड अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, चलें सबसे पहले तो हम फोरफिट की एंट्री देखते हैं कि फोरफिट की एंट्री हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो एंट्री अगर हम देखें फोरफिट की, तो पहली एंट्री होती है बच्चे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इट विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारा डेबिट जाता है बच्चे, समझ गए। और जहां या जिस कॉल पर पैसा नहीं आया है वो कॉल क्रेडिट जाती है, वो नाम क्रेडिट जाता है, तो टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है बच्चे, टू शेयर फाइनल कॉल। अमाउंट फिलहाल हम नहीं देख रहे, अमाउंट फिर देखेंगे। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और बाकी टू शेयर फोरफिटेड। ये तो बच्चे हमारी फोरफिट की एंट्री होती है, फोरफिटेड अकाउंट। ठीक है, ये दोनों आपके क्रेडिट जाएंगे। तो आपने यहाँ पे शेयर फोरफिट कर दिए। बीइंग नंबर ऑफ शेयर तो हमें दिए नहीं है, तो वो मान लिया 2000 थे, तो बीइंग 2000 शेयर फोरफिटेड, बीइंग 4000 शेयर फोरफिटेड, इस तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पे। नरेशन मतलब आपको बता रहा हूँ, नरेशन में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये पहली एंट्री तो हो गई हमारी फोरफिट की, हमने फोरफिट कर दी। अब हम रीइश्यू कर रहे हैं, अब हम रीइश्यू कर रहे हैं। तो रीइश्यू की एंट्री बच्चे हम क्या करते हैं, रीइश्यू की एंट्री में लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई। अगर आप इश्यू करोगे तो पैसा आएगा बैंक में। अब देखो, आप इश्यू कैसे कर रहे हो, 5 रुपए के डिस्काउंट पे कर रहे हो। ठीक है, तो अगर डिस्काउंट पर कर रहे हो तो ये कंफर्म है कि लॉस पर कर रहे हो। और उस लॉस की रिकवरी कहां से होती है बच्चे, इस फोरफिट वाले अमाउंट से उसकी रिकवरी करी जाती है। तो इसलिए ये अकाउंट आप डेबिट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे आप शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट। क्लियर है बच्चे, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, टू शेयर कैपिटल, ये हमारी दूसरी एंट्री। बीइंग दीज नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड एट ₹5 डिस्काउंट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और थर्ड एंट्री हम लोग करते हैं शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, है ना, शेयर फोरफिटेड
फिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये हमारी एंट्री होती है बच्चे, ठीक है। यू नो वेरी वेल कि हमारी एंट्रीज क्या क्या होती हैं, बस आपको ये हमने कर दिया। और रिजर्व का अमाउंट हमको दिया कि भैया रिजर्व में आपने 4,500 रुपये ट्रांसफर किए, तो बहुत बढ़िया हो गया, हम यहाँ डाल दें 4,500, 4,500 यहाँ पे लिखा, 4,500 यहाँ पे लिखा। लेकिन अब यहाँ पर हम जो हमने पहली एंट्री करी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिटेड, इनमें हमें अमाउंट की बड़ी दिक्कत है बच्चे। अमाउंट तब तक नहीं आ सकता या अमाउंट हम तब तक उसमें नहीं डाल सकते जब तक कि हमको नंबर ऑफ शेयर ना पता हो, है ना। अब नंबर ऑफ शेयर कितना है भैया ये तो नहीं पता। अब हमको ये पता है, देखो हमको ये पता है कि कैपिटलिज्म में ट्रांसफर जब पैसा होता है ना तो बचा हुआ पैसा ट्रांसफर होता है। मतलब आपने कितना रिसीव किया, तो भाई आपने 6 रुपए रिसीव किया, ठीक है। कैसे, वैल्यू थी शेयर की 10 रुपया, है ना, पेमेंट कितनी नहीं आई, 4 रुपए नहीं आई, इसलिए उनको फोरफिट कर दिया, तो इसका मतलब 6 रुपए आए। तो हमने 6 रुपए कुल मिला के इन शेयर पर रिसीव किए हुए हैं, ठीक है। तो यही शेयर जब रीइश्यू किए 5 रुपए में कर दिए गए, ठीक है। 5 रुपए का डिस्काउंट दिया ना बच्चे आपने, 5 रुपए का डिस्काउंट दिया आपने, तो जिन शेयर पर आपने 6 रुपए लिए थे उन पर 5 रुपए का डिस्काउंट रेशियो करते वक्त कर दिया। तो 6 रुपए रिसीव, 5 रुपए का डिस्काउंट, तो आपके पास बचता है 1 रुपया। तो अल्टीमेटली आपने 1 रुपया ट्रांसफर किया है टू द कैपिटल रिजर्व। तो आप 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 4,500 आ जाए भाई, तो भैया 4,500 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं आप अगर 4,500 से मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो 4,500 आ जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि नंबर ऑफ शेयर बचे 4,500 हैं। अब तो बड़ा आसान हो गया, देखो यहाँ पे जो शेयर कैपिटल है वो 4,500 है, मतलब सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका देखो कैसे डेबिट जाएगा, 4,500 नंबर ऑफ शेयर है और कहां तक की आपने कॉल कर रखी है, तो भाई कॉल आपने पूरे 10 रुपए की करी है ना, ठीक है बच्चे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट किया है, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा अनविजिबिलिटी हो गई थी, है ना, शुरुआत में। तो अभी आप देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट जाता है जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं, जिस कॉल पर पैसा नहीं है वो नाम क्रेडिट जाएगा और करेंगे आप तो शेयर फॉरफिटेड। अच्छा ये शेयर कैपिटल अमाउंट कहां से आएगा भैया, 4,500 में शेयर निकाले इंटू 10 जहां तक कि आपने कॉल करी होती है, तो बच्चे ये आ गया आपको 45,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल भाई 4,500 शेयर हैं आपके और इंटू 4 रुपए नहीं आते हैं, ठीक है। तो 4 0 0, 4 0 4 5 20 की 0 हासिल 2 चाचू को 16, 16 2 18, तो बच्चे यहाँ आ रहा है आपका 18,000 रुपए, ठीक है। और शेयर फॉरफिटेड में, ठीक है, जो शेयर फॉरफिटेड है मतलब उसका ये मतलब है कि कितना आ चुका है, तो भाई 4,500 पर आपका आप देख रहे हैं कि 6 रुपए आप रिसीव कर चुके हैं, तो जितना आ चुका है तो वो आप फॉरफिट कर लेते हैं। तो 6060 हो गया, 6 5 30, 3 6 24, 3 27, 27,000 बच्चे यहाँ पे आ रहा है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से बच्चे आपकी पहली एंट्री कंप्लीट, ठीक है। अमाउंट का ही प्रॉब्लम था इस क्वेश्चन में, जो अमाउंट का ही ट्विस्ट दिया था, मतलब क्वेश्चन में जो ट्विस्ट था ना वो अमाउंट के ही रिगार्डिंग था, ठीक है। चलिए फिर अब हमने रीइश्यू करे, हमने जो 4,500 शेयर है वो रीइश्यू करे, कितने में रीइश्यू करे, 5 रुपए के डिस्काउंट पे रीइश्यू करे, मतलब कि शेयर कितने का है 10 रुपए का है ना, शेयर 10 रुपए का, और अल्टीमेटली हमने कितने के रीइश्यू कर रहे हैं 5 रुपए के डिस्काउंट का मतलब हुआ 10 का शेयर हमने 5 में बेच दिया। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा बच्चे, यहाँ पर आएगा 4,500 इंटू 5, समझ में आ गई बात। शेयर फॉरफिटेड, ठीक है, कितने का लॉस हुआ हमको भैया, हमको 4,500 पर 5 का नुकसान हुआ नहीं हुआ, ठीक है। मालिक आप कितने से बनाएंगे, शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट करेंगे, इंटू 10 से करेंगे, मतलब ये तो होगा आपका 45,000 से क्रेडिट, समझ में आ गई बात, ये होगा आपका 45,000 से क्रेडिट। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 0 5 25 की 5 से 2 5 को 20 2 22, 22,500, ठीक है, 22,500 दोनों जगह। तो इस तरीके से बच्चे आपकी एंट्री तो कंप्लीट हुई, आ गई बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बच्चे क्वेश्चन। अब हमको अकाउंट खोलना है, सिंपल सा अकाउंट खोलना है। देखिए बच्चे एंट्री के लिए शेयर फॉरवर्ड अकाउंट फॉर्मेट पर्टिकुलर रुपीज, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है। अब आपको ये एंट्रीज देखते हुए एंट्री जो ये एंट्री है ना बच्चे, इन्हीं को देखते हुए अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। देखो कैसे करोगे, पहला लिखा है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल अकाउंट फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लिखा है ना, तो हम जो शेयर फॉरफिटेड है जहां शेयर फॉरफिटेड लिखा है उसी एंट्री पर ध्यान दें जहां जहां फॉरफिट लिखा हुआ है, ठीक है। बनाने की टेक्निक क्या रहेगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आप लोग बना रहे हो, आप उसी एंट्री को देखिए जहां पर फॉरफिट लिखा हुआ है, तो पहली वाली एंट्री में फॉरफिट लिखा हुआ है, तो फॉरफिट क्या है बच्चे, क्रेडिट। तो जिस अकाउंट को आप बना रहे होते हैं उसके नाम को तो आप इग्नोर करते हैं, लेते हैं उसका अपोजिट वाला मतलब फॉरफिट क्रेडिट है ना, तो आप डेबिट वाला नाम लेंगे। आपका जो फॉरफिट अकाउंट है वो क्रेडिट है, तो आप अपोजिट वाला नाम का मतलब हुआ डेबिट वाला पार्ट आप लेंगे। तो डेबिट वाला पार्ट क्या है इसमें, शेयर कैपिटल, ठीक है। और अगर हमको डेबिट वाला पार्ट लेना पड़ जाए
तो वो बाई साइड रिकॉर्ड होता है, टू वाला पार्ट लेना पड़ जाए तो ये टू साइड रिकॉर्ड होता है। सिंपल सा मुद्दा ये है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाई शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई बात आपको? शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैंने क्या कहा, हम फोरफिट अकाउंट खोल रहे हैं ना, तो हम फोरफिट जहां जहां लिखा है उसी एंट्री पे ध्यान दें। तो पहली एंट्री में फोरफिट लिखा हुआ है, ठीक है। अब फोरफिट कहाँ है? क्रेडिट साइड है, तो फोरफिट अकाउंट वाले ने फोरफिट का ही नाम यूज नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे, उसके अपोजिट वाला नाम यूज करेंगे, मतलब डेबिट वाला यूज करेंगे, क्योंकि ये क्रेडिट में है। तो डेबिट में क्या नाम है? शेयर कैपिटल। और अगर हमको डेबिट वाला यूज करना पड़ गया नाम, उसकी एंट्री हम बाई साइड करते हैं या उसको रिकॉर्ड बाई साइड करते हैं, और अगर टू वाला लेना पड़ गया तो उसको टू साइड रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल सी बात। तो भाई शेयर कैपिटल अकाउंट, अच्छा कितना पैसा है? शेयर कैपिटल के आगे तो 45,000 है, उस अमाउंट की बात नहीं होगी, अमाउंट वाला लेना है। अमाउंट तो इसी को लेना है। फोरफिट के आगे कितना अमाउंट है? 27,000 रुपए। नाम अपोजिट जरूर आएगा, लेकिन अमाउंट वही आएगा जो फोरफिट के आगे लिखा है, तो वो आया बच्चे 27,000 रुपए, ठीक है। चलिए अगली एंट्री में हम देखें, बैंक टू शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। क्या है? फोरफिटेड, है ना, है फोरफिटेड। तुमने ध्यान दिया कि अच्छा यहाँ तो फोरफिट लिखा हुआ है भाई, तो फोरफिट लिखा है तो फोरफिट है डेबिट साइड, उसको तो आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि फोरफिट ही अकाउंट खोल रहे हैं। तो अब पकड़ोगे अपोजिट वाला, अपोजिट में क्या नाम है? शेयर कैपिटल अगेन, क्रेडिट साइड में है ना, क्योंकि ये दोनों तो ये दोनों तो डेबिट है, तो डेबिट वाला को नहीं लोगे क्योंकि वो खुद ही डेबिट है, उसका अपोजिट लेना पड़ता है, मतलब क्रेडिट वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है? टू शेयर कैपिटल, और किस साइड लिखा हुआ है? टू साइड लिखा है, मतलब क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, तो अगर टू वाले को पकड़ना पड़े तो टू साइड रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अगेन, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना? फोरफिट क्या अमाउंट देखो 22,500, इसी को लेंगे 22,500 को, ठीक है। चलिए अगला देखें, अगला है शेयर फोरफिटेड, है भाई यहाँ भी शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब फोरफिट डेबिट है, उस नाम को तो लिख नहीं सकते, तो लेंगे अपोजिट वाले को, यानी इस वाले को, और वो अपोजिट नाम किस साइड है? टू साइड, तो टू साइड रिकॉर्ड करें आप, टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कितना बच्चे? 4,500 का अमाउंट आ जाएगा। तो बोथ साइड टोटलिंग देखें 27,000 और 27,000 आएगी, ठीक है बच्चे। तो ये पूरी कहानी होती है, ये तरीका है करने का, ठीक है। एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आज का आखिरी क्वेश्चन जो सेकंड वाला होगा उस पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन हमारा है 22वां, एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। लिखा है वाई डाइड ऑन 1 अक्टूबर, जो वाई है वो 1 अक्टूबर को उसकी डेथ होती है 2023, एंड टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू वाइज एग्जीक्यूटर वाज ₹15,60,000, यानी 15,60,000 रुपए वाई के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। कहां से? वाई के कैपिटल अकाउंट से। और वाइज एग्जीक्यूटर वर बीइंग पेड इमीडिएटली 3,60,000 रुपीज को ऑन द स्पॉट पे कर दिए जाते हैं, एंड जो बैलेंस बचता है वॉज टू बी पेड इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में उसको पे करने का काम हम लोग करेंगे, टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, पास एंट्रीज टिल पेमेंट ऑफ फर्स्ट टू इंस्टॉलमेंट, यानी दो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बच्चे हम लोग को एंट्री मारनी है, ठीक है। देखें क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रेक करके समझें। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स है। वाई की डेथ हो रही है कब? ऑन 1 अक्टूबर 2023 को इसकी डेथ होती है, ठीक है। और जो अमाउंट ट्रांसफर करना है इस बंदे को करना है 15,60,000 रुपए, यानी इतना अमाउंट ड्यू होता है या बनता है वाई का, जो कि एग्जीक्यूटर के अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर कर दिया जाता है जैसे ही डेथ होती है। अब क्या हुआ, उसी दिन सेम डेट पर उसे पेड कर दिया गया इमीडिएटली, दैट इज 3,60,000 रुपए, किसको? उसके उत्तराधिकारी को, उसके एग्जीक्यूटर को, उसके रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। और एंड बैलेंस विल बी पेड इनटू 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट विद या टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ एट द रेट 6% पर एनम। आ रही है बात समझ में? ये पूरा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। आप जरा एक बात देखें, 15,60,000 रुपए बनते हैं वाई के, जो सबसे पहले तो ट्रांसफर किए जाएंगे कैपिटल से एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, ठीक है। हम पहले उसकी एंट्री करते हैं, ये करके मैं एंट्री करता हूँ। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट ध्यान रखें, मैं फॉर्मेट बनाता नहीं हूँ, जगह का इश्यू आता है मेरे पास। आप पूरा बनाएंगे, पर्टिकुलरली डेट, है ना, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये पूरे कॉलम मेंटेन करते हुए चले बच्चे, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। डेट का कॉलम तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि डेट का कॉलम ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, ठीक है। देन कॉलम हमारा बनेगा पर्टिकुलर्स का, और एलएफ का भी बनता है बच्चे, साथ साथ में एलएफ भी बनता है, ठीक है। तो एलएफ छोटा सा बना दे रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा इस बात का बिल्कुल कि हमको फॉर्मेट पर ही काम करना है, ठीक है। बगैर फॉर्मेट के एग्जाम में क्वेश्चन ना करके आए आप लोग, क्योंकि एग्जामिनर आपको मार्क्स बेटा कंफर्म तौर पे काटेगा अगर आप फॉर्मेट के ऊपर काम नहीं करते हो तो, ठीक है। फॉर्मेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो तो आपको करना ही करना है, करना भी चाहिए,
ठीक है। देखें तो ये बंदा मरता कब है, 1 अक्टूबर को, ठीक है। हम करते हैं एंट्री, तो 1 है ना, 1 अक्टूबर 2023, ये है बात। इधर इस तरह बंदा मर रहा है। हम क्या करेंगे, कैपिटल यानी वाई की जो कैपिटल है उसको हम ट्रांसफर करेंगे टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। अब कैपिटल का बैलेंस क्या होता है बच्चे, क्रेडिट होता है, तो जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगी, वो डेबिट होगी। तो हम लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, विथ रुपीज 15,60,000, है ना, विथ रुपीज 15,60,000, ठीक है। और टू करेंगे हम टू वाइज एग्जीक्यूटर, ठीक है, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो हम लोग क्रेडिट कर देंगे विद द सेम अमाउंट, विथ रुपीज 5,60,000, ठीक है, बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। इस तरीके से हम लिखेंगे इसमें नरेशन। अच्छा, फिर क्या हुआ, सेम डेट यानी अगेन 1 अक्टूबर की बात करें, सिर्फ 2023 चल रहा है, हमने एक पेमेंट करी, उसके एग्जीक्यूटर को एक पेमेंट करी। अगर पेमेंट करी तो भाई पैसा जाएगा फ्रॉम द बैंक, तो बैंक क्रेडिट जाएगा और रिसीव करने वाला हो गया एग्जीक्यूटर, तो एग्जीक्यूटर टू बैंक आपकी एंट्री होगी, ठीक है। तो लिखेंगे वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, ठीक है, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट आप लोग डेबिट करेंगे, और टू करेंगे बच्चे बैंक, टू करेंगे आप लोग बैंक, ठीक है। ऑन द स्पॉट कितनी पेमेंट आप लोगों ने करी बच्चे, हमने पेमेंट करी है उसको ऑन द स्पॉट 3,60,000 रुपए की पेमेंट, ठीक हो गया। हम करें 3,60,000 एंड इधर भी 3,60,000, ठीक है, बीइंग 3,60,000 पेड इमीडिएटली, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है, नरेशन में। अब हमारी जो एंट्री होगी, अब डेट चेंज होगी, पहले उससे पहले का हम सीन समझें। देखो अभी क्वेश्चन हमको समझ में आ गया। अब देखो 15,60,000 देने थे, 3,60,000 दे चुके हो, कितना बचा, 12 लाख बचा, 12 लाख बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बचा, 12 लाख बचा, बचा नहीं बचा 12 लाख रुपए, 12 लाख, 12 लाख कैसे पे करने वाले हो, 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, क्वार्टर का मतलब हुआ 3 महीने में एक बार आप पेमेंट करोगे, यानी साल में 4 पेमेंट करोगे, ठीक है। क्वार्टर का मतलब हुआ 4 पेमेंट की बात कर रहे हो, 4 की बात कर रहे हो, है ना, और 3 महीने में एक पेमेंट होती है, इसका मतलब क्योंकि 4 ही क्वार्टर एक साल में होते हैं और 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो आप इसको 4 से डिवाइड करें, 4 3 12, यानी आप एक क्वार्टर में उसको 3 लाख रुपए पे करोगे, ये तो कंफर्म है। आप उसको हर एक इंस्टॉलमेंट के साथ 3 लाख रुपए पैसा पे करोगे प्रिंसिपल अमाउंट का, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट यानी 12 लाख रुपए आपको देना है, हालांकि इस पर इंटरेस्ट भी रहेगा, तो ये जो 12 लाख रुपए ये हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। तो हर अमाउंट आपको प्रिंसिपल जो पे करना है वो 3 लाख रुपए करना है, यानी जितने भी इंस्टॉलमेंट आप उसको पे करने वाले हो उसमें 3 लाख रुपए का जो अमाउंट रहेगा वो तो रहेगा प्रिंसिपल का, रहेगा प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप, पहली बार के लिए इंटरेस्ट 12 लाख रुपए भैया उसको आपने देना है, इंटू 12 लाख देना है उसको, इंटू 6% का इंटरेस्ट, 6/100, और इंटू कितने महीने का, कि भाई आपको 3 महीने में पेमेंट करनी है, क्वार्टरली कर रहे हो ना, तो आज मर रहा है तो अगर ठीक 3 महीने बाद उसको पेमेंट करोगे तो 3/12 करोगे यहाँ पे, समझ में आ गई बात। अब 3 महीने क्या बोलते हैं, देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर को, यहाँ यानी आप उसको अगली पेमेंट करने वाले हो बच्चे 31 दिसंबर, है ना, 2023 चलेगा अभी, 31 दिसंबर 2023 को एक पेमेंट आपको मारनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो पेमेंट आप देखो टुगेदर विद इंटरेस्ट मारोगे, नहीं मारोगे, देखो क्या है, आप ये देखें 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हुआ, 6 एकम 6, 6 दूना 12 हुआ, और 2 छक्के 12, 6 3 18, यानी आपको 18,000 बच्चे इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। पहला इंटरेस्ट 12 लाख हो जाएगा, क्योंकि 12 लाख रुपए आपको अल्टीमेटली पे करना है, तो 12 लाख पर 3 महीने का इंटरेस्ट होता है बच्चे 18,000 रुपए, तो 18,000 रुपए ये हो गए, 18,000 रुपए ये, 18,000 रुपए के साथ साथ, है ना, 18,000 रुपए के साथ साथ आपको 3 लाख की पेमेंट भी करनी है, तो 3,18,000 रुपए होंगे बच्चे, ठीक है। ठीक है बच्चे, अब देखो इसकी एंट्री देखो, पहले तो आप इंटरेस्ट की एंट्री करो, है ना, इंटरेस्ट की एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट आपका डेबिट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट आपको पहले ड्यू करना पड़ता है, तो वो आ रहा आपका 18,000 रुपए, आ रहा 18,000 रुपए, और ये 18,000 रुपए देना किसको है, टू वाइज एग्जीक्यूटर, ठीक है, टू वाइज एग्जीक्यूटर, टू एग्जीक्यूटर अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे विथ 18,000, ये आपको देने हैं। अब आप इसकी पेमेंट करोगे सेम डेट में, है ना, डेट आपकी बिल्कुल सेम आएगी, पेमेंट क्या होगी, वाइज एग्जीक्यूटर आपका डेबिट जाएगा, ठीक है, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट आपका बच्चे डेबिट जाएगा
विथ ₹3,18,000। समझ में आ रही बात? 3,18,000 रुपये कहाँ से आया? 3 लाख रुपए की किस्त है, यानी जो पेमेंट आपकी होनी है ना 4 टुकड़ों में, वो 3 लाख की पहले पेमेंट होनी है, प्लस इंटरेस्ट है 18,000 रुपये, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 3,18,000 रुपये। ठीक है, टू बैंक। समझ में आ गई बच्चे बात? तो बैंक अकाउंट आपका आएगा 3,18,000 रुपये। ठीक है, बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, ऐसा आप लिख सकते हैं। चलिए, अभी 31 दिसंबर को तो पहली किस्त चली गई बच्चे, अब अगली किस्त कब जाएगी? 3 महीने बाद। तो दिसंबर तो निकल गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 31 मार्च को जाएगी अब अगली। ठीक है, तो अगली वाली होगी 31 मार्च। आ रही है बात समझ में? और यहाँ पे 2024 लग चुका होगा। ठीक है, अभी तक 23 चल रहा था, तो 2024 लग चुका होगा, और 24 में आपको पेमेंट करनी है। बाद इसका ध्यान रखिएगा बच्चे की डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहां पर आपको डेट लिखनी पड़ती है ना, वो कॉन्सेप्ट डेट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डेट आपको गलत नहीं लिखनी होती बिल्कुल भी। अगेन भाई, आप इस 31 मार्च 2024 को पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री कर लो पहले आप, है ना? आप सेम एंट्री होनी है, इंटरेस्ट अकाउंट आपका डेबिट जाएगा। अमाउंट कितना है वो बात की बात है, टू वाइज एग्जीक्यूटर, है ना? टू वाइज एग्जीक्यूटर। ठीक है, टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट आपका क्रेडिट जाएगा, और अगेन आप वाइज सेम डेट पे, ठीक है, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट करेंगे। वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट आप डेबिट करेंगे बच्चे, टू करेंगे आप बैंक। ठीक है, ये आपकी फाइनल पेमेंट होगी अभी। अब देखो, अब क्या है, आपने 12 लाख रुपए देने थे, है ना? 12 लाख में से 3 लाख तो आप यहां पर दे चुके हो, तो आप कितना बचता है? 9 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बचता है बच्चे? 9 लाख। तो अब 9 लाख पर इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, अभी इंटरेस्ट निकलेगा 9 लाख। 9 लाख इंटू 6/100 इंटू 3/12, मतलब 3 महीने और 1 साल है 12। ठीक है, महीने होते हैं, इसलिए हम 3/12 कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हुए, दो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और ये हो गया आपका जो को 8 2 5 10, 4500, 3 0 0, 3 5 15 1, और 12 और 1 13, आई थिंक 13,500 ये आना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ बच्चे, 13,500 का अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल, ये 13,500 ही आ रहा है। तो हमारा जो इंटरेस्ट आ रहा है बच्चे वो आ रहा है 13,500। 13,500 का इंटरेस्ट हमारा ड्यू हुआ। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू लिखेंगे इसमें। और फिर बच्चे देखो, 3 लाख की इंस्टॉलमेंट पे करोगे, 13,500 का इंटरेस्ट पे करोगे, तो हो गया 3,13,500, हो गया ना? तो लिखोगे 3,13,500, यहाँ भी आप लिखोगे 3,13,500। तो ये बच्चे एंट्री आपकी फिनिश अप हुई, क्योंकि वो बोल रहा है कि 2 इंस्टॉलमेंट तक ही आपको एंट्री करनी है बस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम आज का सेशन बच्चे समाप्त करें। चलिए बच्चे, तो स्क्रीनशॉट ले ली होगी, और होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। हौले हौले करते चलिए, और सैंपल पेपर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं तो कहता हूँ कि जो ये क्वेश्चंस आप कर रहे हो, काफी सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बाकी जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना बच्चे, 2022 का जो पैटर्न है, जो 23 में आया था, 24 में आया था, इन तीनों को करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। बाकी सैंपल आप करिएगा, बाकी इतना अगर आप कर लोगे ना, तो आप ये मानकर चलिए कि एग्जाम में श्योरिटी के साथ आपके अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। जैसे ही सैंपल पेपर पूरा होगा, मैं 3-3 वाले मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहते हैं, आते किस तरीके के एग्जाम में, उनको लेके आऊंगा। 4-4 मार्क्स वाले लेके आऊंगा, 6-6 मार्क्स वाले लेके आऊंगा। हमारे पास जैन तक टाइम है, बहुत अच्छे से तैयारी बच्चे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बच्चे हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, स्टूडेंट आपने ले लिया होगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।